बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हमारा सेकंड ईयर का पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 के लिहाज से। चैप्टर नंबर 1 क्या है? फंक्शन एंड लिमिट्स। सिंपल है। इस चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है, इसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आप लोग के पास एक एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं। ये चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इस चैप्टर में फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, लिमिट्स के बारे में कि आप फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शन की डोमेन रेंज को देखना, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को देखना, और इसके अलावा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट है। लिमिट्स के बाद इसके बाद कॉन्टिन्यूज एंड डिसकॉन्टिन्यूज और कुछ ग्राफ का टॉपिक्स है इस पूरे चैप्टर्स के अंदर। आज हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स का। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस कर लें। लर्निंग आउटकम क्या है? सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शंस और प्लस उसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? The term function was recognized by German mathematician Leibniz 1646 to 1716 to describe the dependence of the one quantity on another. The following example, इसके बाद मैं examples आपको बताता हूं। यहां तक जो अंडरलाइन करने वाली बात है, the term function was recognized by German mathematician Leibniz 1646 to 1716। ये एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लें कि वो कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने द टर्म फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करवाया। वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लेबनिज। तो सन ऑफ बर्थ एंड कहते, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ कहते डेथ वो बताएगी भी 1646 टू 1716 टू डिस्क्राइब द डिपेंड। उसमें डेफिनेशन को भी छोटा सा एक्सप्लेन किया है। कैसे बयान किया है उसने फंक्शन को? डिपेंडेंस ऑफ द वन क्वांटिटी ऑन अनदर। एक क्वांटिटी का किसी दूसरे क्वांटिटी के लिहाज से जो आपस में एक रिलेशन है, उस चीज को उसने क्या कहा है? फंक्शन। हम भी कुछ एग्जांपल्स देख देते हैं इन टर्म ऑफ यूज जो हमने यूज किया है। फर्स्ट एग्जांपल है द एरिया। बेसिकली एरिया के लिहाज से द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स। यानी कि एरिया ए है हमारा और हम डिपेंड किस पे कर रहे हैं? ऑन द साइड ऑफ एक्स। यानी किसी भी चीज का अगर आप एरिया कैलकुलेट करें, उसको मैंने ए से डिफाइन किया है और उसकी साइड को मैंने एक्स से, बाय द फॉर्मूला स्क्वायर। बेसिकली इसमें डिस्कस भी किया गया है किसका? एरिया स्क्वायर का। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल लेंथ और कहते हैं विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो फार्मूला बन जाता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखें ये भी एक बेसिकली फंक्शन है। वी से दैट ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ए और साइड यानी एरिया और साइड के दरमियान ये फंक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r। यानी किसी भी स्फीयर का जिसके वॉल्यूम को v से डिनोट किया गया है और उसके रेडियस को r से डिनोट किया है बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। यानी कि सो वी से दैट, ये फार्मूला है वॉल्यूम का, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सो वी से दैट, हम कह सकते हैं कि ये v इज द फंक्शन ऑफ r, यानी वॉल्यूम और रेडियस के दरमियान ये फंक्शन को डिस्क्राइब किया। ये एक रिलेशन है। जैसे पहले एग्जांपल में मैंने a और x के लिहाज से यानी एरिया और साइड के लिहाज से रिलेशन था, यहां पर जो है वॉल्यूम और रेडियस के लिहाज से। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट। जैसे कि एरिया डिपेंड कर रहा है उसकी साइड पर और वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है उसके रेडियस पर। जैसे जैसे रेडियस आप चेंज करते जाएंगे इस तरह वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। इसी तरह साइड चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होता जाएगा। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो बेसिकली बताया जा रहा है फंक्शन के लिहाज से। नेक्स्ट डेफिनेशन है फंक्शन की। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन कैपिटल एक्स। यानी वो बताना चाह रहे हैं एक फंक्शन है फ्रॉम द सेट एक्स टू द सेट वाई। आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.6 के अंदर, उससे पहले इसकी सारी थ्योरी दी हुई है जिसमें आप लोगों ने फंक्शन की टाइप्स भी पढ़ते हैं। तो दो सेट्स के दरमियान, जैसे वहां पे ए टू बी के लिहाज से, यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्स टू सेट वाई इज रूल आर कॉरेस्पॉन्डेंस टू असाइंड ईच एलिमेंट ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स यूनिक एलिमेंट y इन कैपिटल Y। यानी कि अगर आप बारी बारी उस फंक्शन के अंदर आप स्मॉल x कैपिटल x के सेट के कोई वैल्यूज आप उसमें पुट करते हैं उस फंक्शन के अंदर, तो y की जो वैल्यू मिलती है वो यूनिक एलिमेंट्स अगर आपको मिलते हैं तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? फंक्शन। हम नीचे उसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि मैं ये फंक्शन बना दूं
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यूं कह लें, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये फंक्शन बेसिकली आप इस तरह भी कर सकते हैं, f इज द फंक्शन ऑफ x अप्रोचेस टू y। इसमें x के एलिमेंट स्मॉल x में दिए हुए और y के एलिमेंट स्मॉल y में दिए हैं, और y के एलिमेंट यूनिक होंगे और x के एलिमेंट डिफरेंट होंगे। जितनी भी वैल्यूज आप x के दें तो y की वैल्यू यूनिक होगी। नेक्स्ट आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। डोमेन क्या होता है? इफ f is the function from x to y, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, then x is called the domain of f, और रेंज क्या है, and the set of corresponding element of y is called the range of f। यानी उस फंक्शन का जो पहला सेट है, यानी पहला एलिमेंट्स होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। और जो उसके बाद का एलिमेंट होगा यानी y का जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसकी रेंज। अब आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है, डोमेन और रेंज आपको दी हुई है, डोमेन है ए बी सी और रेंज क्या 1 2 3। तो आप देख सकते हैं सेट x है और सेट y है, इनके दरमियान आपने फंक्शन बनाया हुआ है f। तो बेसिकली a के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है 1, b के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है 2 और c के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है 3। यानी x और y के दरमियान जो रिलेशन है x क्रॉस y, बेसिकली आप देख सकते हैं, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं a और 1, इसी तरह अगर आप कॉमा b और 2, फिर आप लिख सकते हैं कॉमा c एंड 3। तो आप जानते हैं इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या कहलाता है? डोमेन, और जो बाद वाले एलिमेंट्स वो क्या कहलाते हैं? रेंज। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 2.6 से पहले थ्योरी में फंक्शंस के बारे में बताया हुआ, इसके डोमेन और रेंज में। नेक्स्ट डेफिनेशन है नोटेशंस एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नोटेशन मतलब किस सिंबल से इसको जाहिर किया जाता है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। If a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, यानी बेसिकली ये फंक्शन की डेफिनेशन में इसी वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है। If a variable y depends on the variable x in such a way that each value of the x determines exactly one value of y, यानी कि each value of x determine, आपकी x की वैल्यू जो डिटरमाइन करती है exactly only one यूनिक वैल्यू आपकी कैलकुलेट करती है, then we say that y is the function of x। ये भी बेसिकली फंक्शन की क्या है? डेफिनेशन है। एक स्विस मैथमेटिशियन था आइलर, 1707 to 1783, अंडरलाइन कर लें, स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने क्या इन्वेंशन किया? इन्वेंटेड अ सिंबॉलिकल वे टू राइट द स्टेटमेंट y is the function of x, यानी फंक्शन को जाहिर करने का, पढ़ने का तरीकाकार बताया कि y is the function of f of x, तो which is read as y is equal to f of x। यानी कि ये आपको पता होना चाहिए, फंक्शन को हम y से भी जाहिर कर सकते हैं, f of x से भी, g of x से भी, h of x से भी, जिस भी सिंबल से जाहिर किया जा सकता है। नोट है, function are often denoted by the letter small f, small g is h and capital F, capital G and h up to so on। तो ये नोट याद रखिएगा कि फंक्शन को हम किसी भी सिंबल से जाहिर कर सकते हैं। एक एग्जांपल है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f of x कह लें, इसको y कह लें, आप कह सकते हैं, जो दोनों ही बराबर है। एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, आपने फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में f of 0, सेकेंड पार्ट में f of 1 और थर्ड पार्ट में f of माइनस 2, फोर्थ पार्ट में f इंटू 1 प्लस x और फिफ्थ पार्ट में f इंटू 1 ओवर x इज x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं होना। यहाँ हमने क्या करना है? f of 0 का मतलब है कि आपने फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करना है 0, और f of 1 का मतलब आपने x की जगह रिप्लेस करना है 1, f of माइनस 2 का मतलब है आपने x की जगह रिप्लेस करना है माइनस 2, और f of 1 प्लस x का मतलब है जहां जहां x आ रहा है वहां पे आपने रिप्लेस करना 1 प्लस x, और फिफ्थ पार्ट में f of 1 ओवर x का मतलब है जहां जहां x आ रहा है वहां पे आपने रिप्लेस करना 1 ओवर x। तो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट है f of x, मैंने पहले क्वेश्चन लिखा f of x बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसका फर्स्ट पार्ट है f of 0, मैंने क्या किया है, इस फंक्शन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 0 रिप्लेस कर दिया। 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 एज इट इज। तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1, ये किसके बराबर है? माइनस 1 के। सेकेंड पार्ट है f of 1। f of 1 का मतलब है कि मैंने x की जगह लेफ्ट साइड राइट साइड में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे 1 रिप्लेस कर दें। 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, सिंप्लीफाई करें, 1 का क्यूब 1 माइनस का 2 प्लस का 4 और माइनस का 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल, 4 में से 2 लेफ्ट करें तो क्या बचता है 2।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्केयर प्लस 4 इंटू -2 -1 सिंप्लीफाई करें -2 का क्यूब -8 -2 का स्केयर 4 होता है पर 4 -2 से मल्टीप्लाई करें -8 ये भी -8 और -1 तो ये बन गया माइनस का 25। फोर्थ पार्ट है f इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू यानी जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 प्लस एक्स रिप्लेस कर देना है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब -2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स -1 जहां जहां x आ रहा है मैंने वहां पे 1 प्लस एक्स रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एक्स का होल क्यूब 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन करें तो बेसिकली ये क्या बन जाए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो -2 को 1 से करें -2 x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर मगर -2 से करें तो -2x स्क्वायर क्या आना था 2x तो 2x को जब -2 से करें तो माइनस का 4 ये डायरेक्ट की स्टेप है 4 को 1 से करें 4 को x से करें तो 4x और -1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं जो सिंप्लीफाई यानी कि जो कैंसिल हो रहा है प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। नेक्स्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब बच जाता है इसके अलावा 3x स्क्वायर में से अगर 2x के लेफ्ट कर देता है एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3x और देखिए माइनस का 2 और प्लस के 4 में से प्लस का 2 बच जाता है तो ये है फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट है f इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x का क्यूब -2 इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/x -1 सिंप्लीफाई करें तो 1/x क्यूब माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 4/x -1 x इज नॉट इक्वल टू 0 ये फिफ्थ पार्ट का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या लिखा हुआ है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f यानी आपने डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है इस फंक्शन का। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर यानी कि रियल नंबर ऑफ x यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है ये डिफाइन है तमाम रियल नंबर क्योंकि x का स्क्वायर है आप x की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो तमाम की तमाम वैल्यू रियल नंबर मिल जाएंगे। तो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सुन ले डोमेन वो वैल्यूज जो आप फंक्शन के अंदर पुट करें और उससे डिफाइन आंसर मिले अनडिफाइंड आंसर नहीं मिलना चाहिए। तो वो वैल्यूज जो आप फंक्शन के अंदर पुट कर सकें वो उस फंक्शन की डोमेन कहलाती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको आंसर आता है डिफाइन आंसर वो बेसिकली क्या कहलाता है रेंज। तो आप देख सकते हैं फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर x f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है x का स्क्वायर है इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सो डोमेन ऑफ f सेट ऑफ ऑल रियल नंबर यानी हम कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो तमाम की तमाम रियल नंबर है। इसी तरह इस तरह भी लिखा जा सकता है और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी लिखा जा सकता है। रेंज ऑफ f सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर नॉन नेगेटिव रियल का मतलब है कि r का आंसर पॉजिटिव यानी तमाम के तमाम आंसर पॉजिटिव में आएंगे यानी इसमें कोई नेगेटिव रेंज में आ ही नहीं सकता क्योंकि आप जो भी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे चाहे वो नेगेटिव पुट करें मिसाल के तौर पर आप x की वैल्यू क्योंकि मैंने आपको बताया था फंक्शन को y से भी डिनोट किया जा सकता है तो यहां पर x की वैल्यू ले लें यहां पे y की वैल्यू ले लें y किसके बराबर है x स्क्वायर के x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1। अगर आप यहाँ पे -1 भी रखते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही y की तो इट्स मीन कि जो इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर या आर पॉजिटिव। यहाँ आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 0 से लेके +∞। ये भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 ये भी डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटी टेस्ट के लिहाज से भी और आपके एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट है। तो डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जांपल नंबर 3 है लेट f ऑफ x बराबर है x/x स्क्वायर -4 फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f। आप लोगों ने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज जब भी कभी कोई रैशनल फंक्शन आ जाए तो याद रखिएगा रैशनल फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट में आप जो इसका डिवाइजर होता है q ऑफ x इसको आप लोगों ने 0 के इक्वल रख देना है क्योंकि इसी ने ही कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म बनाना होता है। तो आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे वो अभी आपको इसके सोल्यूशन में आप देख सकते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f तो फंक्शन क्या है x/x स्क्वायर -4 आप देख सकते हैं f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड इफ x स्क्वायर -4 मैंने आपको बताया था इसके डिवाइजर को 0 के यहां से x स्क्वायर किसके बराबर 4 और x किसके बराबर है +-2 तो इट्स मीन के -2 और +2 के लिहाज से आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं
डोमेन ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सिवाय -2 और 2, यानी आप दुनिया के तमाम रियल नंबर में से क्या करें, -2 और 2 को क्या कर दे, इग्नोर कर दे। -2 और 2 इसके अंदर नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके अंदर 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, तो ये अनडिफाइंड, क्योंकि y किसके बराबर है, y के, f ऑफ x और y बराबर होते हैं, तो x ओवर एक्स स्क्वायर -4। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू अगर आप -2 और 2 रखते हैं तो क्या आंसर आता है y का, y इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर -4। अगर आप -2 पुट करते हैं तो -2 और -2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 - 4 इज इक्वल टू -2 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, यानी किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इसकी डोमेन में तमाम रियल नंबर है सिवाय -2 और 2 के। अब 2 से भी चेक कर सकते हैं, 2 से भी आंसर क्या आएगा, 2 ओवर 4 - 4 इज इक्वल टू 2 ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो रेंज इसकी क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तमाम के तमाम आंसर इसमें आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव, तो वो वैल्यूज जो इसके आंसर में शामिल हो जाए तो वो क्या कहलाती है, रेंज। तो इसके रेंज के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एग्जांपल नंबर 4 है, लेट f ऑफ x बराबर है √x स्क्वायर -9। ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट वाले में जो नेगेटिव वैल्यूज होती है उनका स्क्वायर रूट किस में चला जाता है, आयोटा में, यानी कॉम्प्लेक्स में, यानी अनडिफाइंड फॉर्म में, तो वो वैल्यूज हमारी रेंज में शामिल नहीं हो सकती, इसलिए वो फिर हमारे वो वैल्यूज जो होंगी वो डोमेन में फिर शामिल नहीं होंगी, क्योंकि वो रेंज हमारा बन जाएगा आयोटा की फॉर्म में, आयोटा में हम ले नहीं सकते, इसलिए फिर वो वैल्यूज हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगी। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। तो वी सी दैट इफ x इज द इंटरवल -3 से लेके +3, अ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन्ड, Hence, no real number y is equal to √x square -9 exist। वो क्या कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर ऑब्टेन हासिल होते हैं उसमें से कोई भी रियल नंबर, नो रियल नंबर y is equal to एग्जिस्ट करता है। तो डोमेन ऑफ f, इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि -3 से 3 का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप x स्क्वायर -9 इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x स्क्वायर किसके बराबर है, 9, और x की वैल्यू क्या है, +3। तो -3 से लेके +3 के दरमियान कोई भी वैल्यूज अगर आप इसके अंदर पुट करते हैं, अब आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ये किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू √x स्क्वायर -9। स्विस मैथमेटिशियन आइलर था जिसने फंक्शन को पढ़ने का तरीका ही बताया, y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x। तो अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू और एक तरफ लिख लें और एक तरफ y की वैल्यू लिख लें। y किसके बराबर है, √ वैल्यू क्या है, आप -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, इसमें से कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करें, क्योंकि -3 पुट करते हैं तो उससे आंसर 0 आता है। तो बेसिकली 0 इस रियल आंसर 0 इसमें शामिल है। देखिए मैंने इसकी लाइन में इंटरवल में लिखा हुआ है -3 से 3, पर इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब -3 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज आती है, -3 इसकी डोमेन में शामिल है, 3 भी इसकी डोमेन में, मगर अगर -3 से 3 के दरमियान वैल्यूज इसकी डोमेन में शामिल, ये 0 इसका वैलिड आंसर है। -2 अगर आप पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 9, माइनस का 5, और -5 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, √5 आयोटा। तो ये इसका आंसर नहीं, इस लिहाज से 3 से आंसर आ जाएगा, पर इसके अलावा जो यहां तक जो वैल्यूज है वो इससे आंसर आयोटा फॉर्म में देता है। तो इस लिहाज से इसके डोमेन क्या बनी, डोमेन ऑफ एफ, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यानी 3 शामिल है और 3 से आगे वाली वैल्यू भी, और 3 से मॉडुलस के मतलब यानी 3 से नेगेटिव में पीछे वैल्यूज भी सारी की सारी इसमें शामिल है। इसको एक तरीके से और भी लिखा है, -∞ से तमाम वैल्यूज लेके -3 तक क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि -3 शामिल है और -∞ से ओपन है। यूनियन यानी आगे आप इसके दरमियान -3 और 3 के दरमियान बाकी और वैल्यूज होती है वो शामिल नहीं, पर 3 से क्लोज ब्रैकेट यानी आप 3 शामिल है, और +∞ का मतलब है कि आगे ये वैल्यूज -3 4 5 6 ये तमाम रियल नंबर इसमें शामिल है इसके डोमेन। और रेंज क्या, रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तमाम के तमाम पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि आर पॉजिटिव, यानी 0 से लेके +∞ तक। तो ये भी एक एग्जाम्पल है बड़ी इंपॉर्टेंट। इसी तरह की एग्जाम्पल कि रेलिवेंट क्वेश्चंस भी जो होंगे वो आपको एक्सरसाइज में आएंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट, डेफिनेशन है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि जब भी आप एक वर्टिकल लाइन यानी कि आपकी स्ट्रेट लाइन कहते हैं, वाई एक्सिस वाली जो लाइन है उसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, इसी तरह मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि आप किसी चीज को चेक करना चाहिए कि ये जो ग्राफ दिया हुआ ये फंक्शन है या नहीं, तो ये भी तरीकाकार है चेक करने का कि किस तरीके से चेक किया जा सकता है। इफ द वर्टिकल लाइन मीट्स अ ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट्स,
यानी आपके वर्टिकल लाइन किस आपके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर टच करता है, मीट करता है, यानी कि टच करता है, तो इस देन इट्स नॉट अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। आप लोगों ने फंक्शन का एक टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, इन टू, ऑन टू, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। उससे पहले मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में बात बताई थी कि फंक्शन होता है या नहीं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं, अगर है तो फिर उसकी टाइप को देखा जाता है। तो यहां पे भी फंक्शन को चेक करने का तरीकाकार बताया जा रहा है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट से, यानी कि कोई भी वर्टिकल लाइन अगर किसी ग्राफ को एक से ज्यादा दफा पॉइंट्स मतलब टच करता है, मीट करता है, तो तब वो फंक्शन ग्राफ यानी फंक्शन जो होगा यानी उस ग्राफ का फंक्शन नहीं होगा, यानी वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। इसकी एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी। ये मैंने एक ग्राफ है, ये आप लोग के एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, वो आपके इस लाइन को, ये किसी भी लाइन का ग्राफ है, ठीक है, किसी भी चीज का, इसको वो देखें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ओनली वन पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, टच। तो इस लिहाज से ये क्या है, फंक्शन है। पर इसी तरह देखें, ये सर्कल का एक ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन का है, ये सर्कल का एक ग्राफ है। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर, ये दो पॉइंट पर इस ग्राफ को टच कर रहा है। देखिए यहां पे भी कर रहा है और यहां पे भी, तो इस लिहाज से ये क्या है, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये दो पॉइंट्स पर इसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। ये चेक करने का तरीका है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिया हो, आप ये चेक करना चाहें कि वो फंक्शन है या नहीं, तो वर्टिकल टेस्ट की मदद से आप एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करें। अगर वो ओनली वन पॉइंट पर टच कर रहा हो तो इट्स मीन कि वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। पीस वाइज कंपाउंड फंक्शन, पीस वाइज का मतलब है कि ऐसे फंक्शन जो ब्रेक हो, यानी अभी तक आपने जितने भी फंक्शन दिए हैं वो सिंगल फंक्शंस होते थे। पीस वाइज का मतलब नाम से पता लग रहा है कि वो दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड होंगे। A function which is defined by two or more than two rules is called piecewise function. For example, ये देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, अब फंक्शन f of x बराबर है x और x माइनस वन। ये जो x है इसकी जो डोमेन है 0 से लेके 1 के दरमियान है, यानी 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। मगर नीचे वाला जो फंक्शन है x माइनस वन, इसमें लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी इधर हम वैल्यूज कौन सी पुट कर सकते हैं, 1 से ज्यादा और 2 या 2 से कम, तो वो हमने इस वाले फंक्शन में पुट करना है। यानी इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये जो फंक्शन होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पीस वाइज कंपाउंड फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिनको हम दो या दो से ज्यादा रूल्स में डिवाइड कर सकें, तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, पीस वाइज फंक्शन। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शंस की टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन आर दोस फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसे फंक्शन जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। एग्जाम्पल देख लें इसकी, एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x प्लस 5, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 है वेरिएबल की, तो ये लीनियर फंक्शन है, पर ये अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा गया है। और ये भी फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये जितने भी लीनियर, क्यूबिक, ये सारे जो फंक्शन क्वाड्रेटिक वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। We classify algebraic function as follow। और नीचे आप लोग को डिफरेंट कहते हैं, डेफिनेशंस दी हुई है, डिफरेंट फंक्शंस के टाइप्स हैं, जिनमें आप लोग की जो पहली टाइप्स आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको नजर आ रहा है। अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p ऑफ x बराबर है an x की पावर n प्लस an माइनस वन x की पावर n माइनस वन, an माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x की पावर 1 प्लस a नॉट फॉर ऑल x वेयर द कोफिशिएंट। आपको नजर आ रहा होगा इस पॉलिनोमियल के अंदर ये जो an है, an माइनस वन है, an माइनस टू है, a2 है, a1 है, a नॉट है, आर रियल नंबर, यानी ये सारे के सारे कोफिशिएंट रियल नंबर है, एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव। शर्त है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की कि ऐसा फंक्शन पॉलिनोमियल तभी हो सकता है जब उसकी वेरिएबल की डिग्री जो हो वो नॉन नेगेटिव हो, इंटीजर्स होनी चाहिए, इस कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर वो नॉन नेगेटिव नहीं है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं इस कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ जो इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, देन p of x इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n एंड an इज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ p of x।
अब नेक्स्ट टाइम में देख सकते हैं, उसकी एग्जांपल है p ऑफ x बराबर है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है 4। आपको नजर आ रहा है इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 4 और उसका जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, तो इट्स मीन वो आपको नेक्स्ट टाइम में बता रहा है विद लीडिंग कॉफिशिएंट इज 2, यानी जिसकी मैक्सिमम डिग्री होगी उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो उसका क्या होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो ऐसा पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। अगर उसकी पावर नॉन नेगेटिव नहीं है तो फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ऐसा फंक्शन, मिसाल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर माइनस 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x, तो आपको नजर आ रहा है इसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो नेगेटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो, देन इट्स कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। सिंबॉलिकल वी राइट f ऑफ x बराबर है ax प्लस b, या हम यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें x का कॉफिशिएंट जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और a b कहां से बिलोंग करना चाहिए, वो रियल नंबर में। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। इसकी एग्जांपल देख लें, f ऑफ x बराबर है 3x प्लस 4 और f ऑफ x बराबर है x प्लस 2 और लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो नेक्स्ट है कि यहां तक हम कहते हैं फंक्शन की टाइप्स रखते हैं, इसके अलावा भी बेशुमार टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा कि आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर फंक्शंस के बारे में सारी बातें हैं, फंक्शन, उसके लिमिट्स को हमने डिस्कस करना है। तो हमारा जो स्टार्ट में जो टॉपिक है वो सारे के सारी पहली एक्सरसाइज में और दूसरी एक्सरसाइज में वो सारे के सारे फंक्शंस के बारे में है। हम अभी मजीद फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के फंक्शंस हैं, और फिर उसके क्या 3 सैंपल्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।